और गंगा कहाँ जा रही है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं पानी भरने जा रही हूँ। अरे मुझे तो तू हमेशा दिखाई देती रहती है। दिन के रात के 24 घंटे हमेशा तू मेरे निगाहों के सामने रहती है गंगा। वैसे गंगा एक बात कहूँ? बोल। जिस तरीके से उस नदी का पानी खत्म होता जा रहा है ना, वैसे वैसे तेरी भी उम्र घटती जा रही है। यानी कि तेरे कहने का मतलब ये है मेरी उम्र ढलती जा रही है? हाँ ढलती है। हाँ तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अगर शादी कर ले समय रहते तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। मैं तो शादी करने के लिए बिल्कुल कब से तैयार हूँ, लेकिन कमबख्त कोई ऐसा है जो भला मुझसे शादी कर सके। अब मेरे सपनों का राजकुमार तो बहुत ही अलग होगा। अब शायद इस धरती पे किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा किया हो, मुझे तो लगता नहीं है। अब देख, अगर तू अपने आसपास में अगर नजरें घुमा के देखेगी तो एक राजकुमार तेरे पास भी खड़ा हुआ है। आसपास? हाँ देख देख जरा। कौन सा राजकुमार आ गया अभी तुरंत पैदा हो गया? हाँ? नहीं, मेरा मतलब ये है कि देख गंगा, देख ज्यादा समय बर्बाद करने में कोई वो नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ, चाहे मैं 40 की क्यों ना हो जाऊं, 50 की क्यों ना हो जाऊं, लेकिन अगर मुझे मेरे मन मुताबिक लड़का नहीं मिला, मैं बुढ़िया हो जाऊं, मैं शादी नहीं करूंगी तब तक। तो तू देख बुढ़िया ही मरेगी और कुंवारी ही मर जाएगी, लेकिन तुझसे शादी करने वाला कोई नहीं होगा। इससे अच्छा तो मैं कुंवारी मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। अरे जीवन में एक बार तो शादी होती है, और एक बार शादी में अगर उसे मन मुताबिक अपना लड़का नहीं मिले, उसे अपना जीवन साथी ना मिले, तो भाड़ बजाए ऐसी शादी। देख मैं तो एक बात कह रहा हूँ, तो एक बार आजमा के तो देख। हर चीज से ये समझ ले मन एकदम तृप्त हो जाएगा तेरा। अच्छा, किसको आजमाना है? मुझे ही आजमा ले। अब तेरे सामने मैं ही खड़ा हुआ हूँ तो। तुझे? और क्या? तुझ में ऐसी कोई खासियत दिखाई तो देती नहीं। वैसे तो एक बात बता, ये जो बातें करते वक्त तेरी नजरें हमेशा नीचे की तरफ क्यों ढलती है? नीचे मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि जो नीचे देख के चलता है ना, वो हमेशा वो क्या कहते हैं, कभी गिरता नहीं है। अच्छा। जो ऊपर देख के चलता है ना, मुंह के बल गिरता है। अच्छा, तो इसका मतलब तू नीचे ही देखती हुई चलती होगी सबके? नहीं, नीचे देख के चलना भी चाहिए। अबे तू साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तू नीचे देखते हुए इसलिए चलती है कि कहीं 1-2 रुपए पड़े हुए मिल जाए तो मैं उनको उठा के जेब में रख लूं? हाँ, जैसे तू अपनी खूबियां जो मुझे बता रहा है ना, ये काम तू करता होगा। वैसे मैंने तुझे देखा है मंदिर में से चिल्लर चोरी करते हुए। चिल्लर? अरे कब करी थी मैंने चोरी? कब की थी? मैं तो हमेशा देखता आ रहा हूँ, होली जलती है, होली के पास में पुए वगैरह पड़े रहते हैं, वहां पे चिल्लर पड़ी रहती है, उनको उठा के ले आती है। बताओ, तुझे यही काम ताका झाकी करने का ही काम है, तेरे पे और कोई काम नहीं है? ताका झाकी? हाँ। देख अब देख, चल सारी बातें छोड़ दे, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखता गंगा। अब एक बात, लड़ाई झगड़े के लिए तू कौन सा मेरा रिश्तेदार लगता है? अरे तुझसे कौन सा मुझे वो शादी रचानी है? तो तुझसे लड़ाई झगड़े करूंगी मैं? इस समय तेरी जुबान पर सरसती बैठी हूँ, मैं तो सच बता रहा हूँ, ये बात सच हो जाए। अरे हाँ चुप कर, ऐसे सच होने लगी ना बातें तो ना जाने फिर तो दुनिया में सारी बातें सच होने लगेंगी। देख गंगा, एक बात तो तू मान ले, एक बात तो तू मान ले कि देख हो ना हो शादी तो तुझसे मैं ही करूंगा। अच्छा चल ठीक है, मान लिया। हाँ, मेरे लिए क्या क्या कर सकता है? सब कुछ कर सकता हूँ तेरे लिए, सब कुछ। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत? अब सब कुछ में तो बहुत कुछ भी आ जाता है। हाँ तो तू बता क्या करना है तेरे लिए? देख मुझे कैसा लड़का चाहिए, अब मैं तुझे बता दूं? बता। मेरी बात मानता हो, मुझे घर का कोई भी काम ना करने दे। हाँ ठीक है। जमीन जैसे ही मैं बिस्तर से उतरूं, मेरे पैरों में चप्पल आ जानी चाहिए। ठीक है। बिस्तर पे खाना आना चाहिए। ठीक है। सुबह सुबह नाश्ता भी आना चाहिए। ठीक है कि नहीं? और मेरी बात माने, ठीक, यानी कि कुल मिलाकर मेरा गुलाम बन के रहे। गुलाम? हाँ। अब देख ऐसा पति चाहिए मुझे। ये तो अब ऐसा तो मुझे लग रहा है कि शायद ही मिल पाएगा। तो फिर तू कुंवारी मरेगी। ऐसा तो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, और वो है गली का कुत्ता। गली का कुत्ता? भूरा, वही कर सकता है। अगर उसको तू रख ले तो वही कर सकता है, क्योंकि वफादार सिर्फ कुत्ते होते हैं ना कि इंसान। अच्छा 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 अच्छा, समझ गई। यानी कि तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कुत्ते से शादी कर लूं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि तू एक बार। ये डंडा जरा उधर रखा कर, आजकल तेरा डंडा कुछ ज्यादा निकलता जा रहा है। बहुत निकल रहा है। अभी इतना निकल रहा है, फिर उतना निकलेगा, फिर और निकलेगा। रहने दे तू तो बस एक बार शादी कर ले गंगा, ये डंडा भी बड़ा हो जाएगा। क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा मतलब ये है डंडा बड़ा हो जाएगा, इसमें ये काम का बनेगा ये डंडा। वैसे एक बात बताऊं, तेरा ना बिल्कुल पहनावा ऐसा लगता है। कैसा? अब मैं क्या कहूँ? नहीं तो बोल दे, आज अपने मन की बातों को दिल में मत रख। कम से कम सालों से तुझ पे यही कपड़े हैं। अरे अब क्या करूं गंगा, है ना? बस एक ये सर पे लपेट ली और ये पता नहीं किसकी धोती मांग के पहन ली,
मांग के? हाँ मतलब वही कपड़े हैं तुझ पे घिसे पिटे वही। नहीं तो गंगा तूने एक चीज नहीं देखी मेरी। क्या? अंदर तूने मेरा निक्कर नहीं देखा? हर हफ्ते बदलता हूँ। ओए पागल है तू? नहीं तो कैसी गंदी बातें कर रहा है? तू वही तो बोल रही है कि मतलब मैं कभी नहीं बदलता इन कपड़ों को, तो बना पड़ता है फालतू का शाहूकार कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है। तेरे पास नहीं है कुछ भी, तू नंगा है बिल्कुल। नंगा नहीं हूँ मैं, कच्छा पहना हुआ हूँ मैं। दिखाऊं? अरे वो वाला नंगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला नंगा। कैसा वाला नंगा? मतलब वो वाला वैसे कैसे? अब डिटेल में समझाओ। डिटेल में समझा? तू मेरा रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे। अब देख गंगा, वैसे भी वो क्या कहते हैं, मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मी मेरा इंतजार कर रही होगी? हाँ हट। इंतजार तो हम भी कितने वर्षों से कर रहे हैं तेरा, पर तू हमारी होकर रही है क्या? मेरा मतलब तो मम्मी बुला रही है तेरी? अरे मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, ये लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है। अच्छा। सोच रही थी कहीं किसी के साथ लंगड़ी वंगड़ी ना खेलने लग जाए। हाँ तो बस खेल ले लंगड़ी एक बार हैं? पर नहीं मेरा मतलब मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एक बार तू लंगड़ी खेल ले मेरे साथ। सच बता रहा हूँ, एक बार तू खेल ले लंगड़ी, और कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान कसम टांग उठा के चलेगी। टांग उठा के चलेगी? ना चले तो तू मेरा नाम बदल दी और बता। अरे क्या बोलता है तू? है? अरे मेरा मतलब ना लंगड़ी, मैं मतलब इतना लंगड़ी खिलवाऊंगा तुझे। अरे जा, मैं चैंपियन हूँ, पूरे गांव की खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी। मेरे आगे ना देख कितने भी खेल हो, हाँ। सब फीके हैं। गांव की जितनी भी लड़कियां हैं ना, सही बात, सही मैं उनकी विनर हूँ। सही बात, ये वाली बात तो नहीं? बिल्कुल। हाँ। सब खेल फीके हैं तेरे आगे, मेरे आगे, तेरे आगे। और सुन, अगर मैं जब खेलना स्टार्ट करती हूँ ना, तो सारी गांव की लड़कियां ना पीछे हट जाती हैं। तो तू फिर अभी हमें जानी नहीं, तो एक बार मर्दों के साथ खेल, तू ही पीछे हट जाएगी, मर्द पीछे नहीं हटेगा। अरे तेरे साथ खेलने से तो ऐसा अच्छा लग रहा है जैसे किसी सड़क छाप के साथ खेल रही हूँ। चल हट, मम्मी इंतजार कर रही होंगी। एक बार खेल ले, एक बार खेल लेते हैं, फिर बाद में जिंदगी भर खिलाती रही हो। ऐसा खेला खेलूंगी किसी दिन कि खेला का नाम भूल जाएगा। ऐसी बात मत कर दो है क्या? हट यहाँ से। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस अब तू रिश्ता पक्का कर ले। छुआ क्यों मुझे? छू लिया। गंदा। बाप रे, लेट हो गई, अम्मा बहुत चिल्लाएगी। अम्मा चिल्लाएगी? ये अम्मा को ऐसा कर, तेरी अम्मा की दुविधा मैं खत्म किए देता हूँ। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि देख, हम दोनों कर लेते हैं शादी, तेरी अम्मा का पानी मैं भर दिया करूंगा और मेरी अम्मा का तू। मतलब? अरे तू समझी नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे तो घर हो जाएगा एक। अब एक घर हो जाएगा तो पानी भरने की दुविधा खत्म, तू घर पर रोटी सेकी और पानी में भर लाया करूंगा, है कि नहीं? कितनी अच्छी सोच है आपकी। मुझे आपकी सोच पे ना उतना ही अफसोस हो रहा है जितना तुम्हें देख के बुरा लगता। गंगा एक बात बताऊं, जब मैं है ना रात को सोता हूँ ना, तो मुझे सपने में अपने में एक शादी का कार्ड दिखाई देता है जिस पे साफ साफ लिखा होता है मोती राम, और वो अंग्रेजी में क्या कहती है, बेट्स गंगा, और उसके आगे लिख रहा होता है चिरंजीवी भवा। हो क्या बात है, बहुत ही अच्छा सपना था आपका। तेरी अम्मा का नाम भी आता है स्वर्गीय श्री कांता देवी। ऐसा मन कर रहा है ये कलसी का पानी तेरे मुंह पे मार दूं। इसमें कर देना, मैं अपने घर ले जाऊंगा, इससे बढ़िया मुझे नल पे जाना पड़ेगा। ये सपना ही रहने देना, अगर हकीकत बनाने की कोशिश की ना तो जिंदगी झंड हो जाएगी तेरी। झंड तो ही करना चाहता हूँ मैं अपनी जिंदगी। एक बात बताऊं देख गंगा, तुम लोग ये फालतू के सपने देख कैसे लेते हो? इतने बेकार सपना, वो भी मेरे साथ। तुम शक्ल देखी अपनी? तू अपने आप को बुरा मानती है? मालूम है सपने में क्यों देखता हूँ? पूरे गांव की जितनी भी भैंस, वो मेरा मतलब है बहन है ना, जो तुझे बहन कहती हैं, मैं चाहता हूँ तू मुझसे शादी कर ले, उन सबका मैं जीजा हो जाऊंगा ना। कितने मन में लड्डू फूट रहे तेरे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? हाँ, कमी? क्योंकि तुम्हारी उस लायक शकल नहीं है। शक्ल? क्या कमी है हमारी शक्ल में? तुम्हारी शक्ल, खासियत ही कौन सी है? तो कमी बता, पहले कमी गिनवा फिर खासियत में गिनवाता हूं। ठीक है। हाँ। एक तो तुम लोगों में पहनने का ढंग नहीं है, ऐसा नंगे लग। अरे नंगे वाली बात नहीं है यार, तुम कैसा कपड़े कैसे पहनते हो तुम? कैसे पहने? अच्छा तू बता। थोड़ा देखो, मैं जिससे भी शादी करूंगी ना, हाँ हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, बताओ। अलग ही होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत, लंबा चौड़ा, जुल्फे उसकी एकदम एक एक बाल में जैसे उंगलियां डालो तो उंगलियां निकल जाए, और फिर जब वो आए ना गांव में, हाय राम, पूरी लड़कियां खत्म हो जाए उसे देखते ही। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू ऐसा लड़का ढूंढ रही है जो क्या कहते हैं, ढोलक जो बजाते हैं ना उनके पीछे जो नाचते फिरते हैं। वैसे चल इन सब बातों को छोड़, ये सब है फिजूल की बात है। वैसे एक बात बता, कल तू कबड्डी खेल रही थी लड़कियों के साथ, बड़ा ही अजीब सा माहौल था, वो क्या पहन रखा था तूने? यहाँ कैपरी थी। कैपरी थी? हाँ। ये समझ ले पूरा गाँव। तुझे पता है
कल मैं हारते हारते बच गई। अरे मुझे मैं जीतते जीत गई। जीतते जीतते मजा आ रहा था तेरी कबड्डी देखने में और कुछ भी देखने में। मैं जीत गई पर कुछ भी हो। नहीं, मुझे तो कबड्डी देखने में ज्यादा आनंद आया और कबड्डी के साथ और कुछ भी देखने में ज्यादा आनंद आया। और कुछ क्या दिख रहा था? तेरी जीत का माहौल, लोगों ने तालियां बजाई और मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ तालियां। और सुन, गांव वाले क्या कह रहे थे मालूम है? अगर कल मैं नहीं होता ना तो तू जीतती नहीं। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि मैंने सब पूरे गांव वालों से शर्त लगाई थी कल। शर्त? हाँ, किस बात की? कि तू जीतेगी। सब कह रहे थे हारेगी, मैंने कि नहीं जीतेगी। मैंने 10-10 रुपए की शर्त लगाई और 450 रुपए जीता कल मैं। इसका मतलब मैं वहाँ अपना शरीर तोड़ रही थी और तू मेरी शर्त लगा रहा था वहाँ पे? और क्या, मैं तो खड़े खड़े लगा रहा था। देख, मैं तेरे कोई ख्वाहिश, तू रोज कबड्डी खेल, जितने पैसे मैं जीतूंगा आधे तेरे आधे आज से मेरे। उस दिन से मैंने कबड्डी खेलना बंद कर दिया। इसका मतलब तू कबड्डी खेलने की तैयारी कर रही है? क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि तू शादी करना चाहती है ना। ऐसे एक बात बता, कल तेरे घर पे एक टेसू सा आया था। हाँ। तुझे देखने आया था? हाँ, वो मेरे को देखने आया था। तो फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैंने तुम्हें पता है क्या बोल दिया? तुरंत मुंह पे बोला उसके। क्या? मैंने पहली बात तो रिश्ता कैंसिल कर दिया। बहुत बढ़िया। और फिर मैंने बोला, मैंने कि तू टेसू इतनी दूर से मेरे को देखने आया है, तेरे जैसे टेसू तो टेम्परेली यहाँ घूमते रहते हैं, अगर मुझे शादी करनी हो तो उनसे ना कर लूंगी। हाँ, एक तो तू ही है। तू ज्यादा बोलने लगी है गंगा, ज्यादा, हद से ज्यादा हो रहा है तेरा। और एक और है, वो जो घूमता रहता है, कौन, क्या नाम है उसका? सुखिया। उसको छोड़, धूल में जाने दे। उसका तो ना आगे कोई ना पीछे कोई। क्योंकि मैं बताऊं ना, एक तो उसमें भी कोई खासियत नहीं दिखाई दे रही थी। एक बात बताऊं ईमानदारी से, इस हष्ट पुष्ट भैंस वाले शरीर, वो मेरा मतलब है अच्छे शरीर को, तू अभी क्या कह रहा था? वो गलती से निकल जाता है कभी कभी। वो थोड़े जबान पे कंट्रोल कर ले। मैं पूरे दिन भैंस चुगाता हूँ ना, तो मुझे भैंस हाँ, ही याद आती है। भैंसों वाला दिमाग। तू मेरा दुख नहीं समझती। मैंने तो ये समझ लिया कि भैंस पूरे दिन भैंस भैंस करता रहता हूँ। मैंने तो अपनी एक भैंस का नाम तेरे नाम पर भी रख दिया, गंगा। क्या? हाँ। मतलब? पूछेगी नहीं क्यों? क्यों? तू तो प्यार भरी बातें करती नहीं है, मैं उसी से काम चला लेता अरे हूँ। तुझसे प्यार भरी बातें करने से तो अच्छा है अपना सर दीवार में मार लो। मैं उसी से काम चला लेता हूँ फिर। हाँ तो ठीक है, तुम हो भी उसी लायक। अरे काम चलाने का मतलब वो नहीं है, तू जो अलग मिजाज में घुस रही है। मैं तेरी तरह गंदी सोच नहीं रखती। गंदी सोच नहीं, मैं उससे है ना इशारा देता हूँ, तो ये कहता हूँ गंगा खा, तो वो यूं करता खाती है। और गंगा एक काम और कर दे तू मेरा, तुझसे हाथ जोड़कर मेरी बिना, वो अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, शुद्ध हिंदी बिनर विनती है कि तू रिक्वेस्ट है। हाँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, गंवार हो ना तुम। हम पहले से ही। तू ऐसा कर, अपनी वो कैबरी दे जा मुझे। कैपरी? हाँ, वो कबड्डी जो खेलती है जिससे तू। उसका क्या करेगा? अरे अपनी गंगा को पहना दूंगा, बिल्कुल तेरे जैसी लगेगी पीछे से। तेरा मुंह नोच लूंगी, बदतमीज कहीं का। क्या बकवास कर रहा है इतनी देर से? आया था मुझसे शादी करने। हट, चल यहाँ से जा। मैं नहीं जा रहा। क्या? तू जा। हाँ तो मैं ही चली जाती हूँ, तेरी मनु सूरत देखने से तो अच्छा है। अरे सुक्की जी, सुक्की जी, सुक्की जी, सुक्की जी जरा इधर आइए। बस तो जी लगा रही है, इसका मतलब आसमान तरफ तो हो गई इसकी। हाँ गंगा जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ वैसे। वैसे आप बड़ी मेहनत करते हैं। बस आपके लिए। मेरे लिए? क्योंकि अगर आपको ब्याह के ले जाऊंगा तो ये आपकी मम्मी से वायदा भी तो करना है कि आपका पेट कभी खाली ना रखूं। मेरा मतलब खाने से आप हमेशा खाती रहे। अच्छा वैसे एक बात बताओ, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? उल्टी गंगा? हाँ। अरे मैं तो सीधी आई हूँ। नहीं, हाँ, तुम तो सीधी आई हो, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज मतलब मैं तुम्हारा हमेशा रास्ता रोकता हूँ, रास्ते में रोक के तुमसे बात करता हूँ, आज तुम खुद मेरे पास चल के आई हो, मुझे इतने प्यार से बोला सुक्की जी। अच्छा क्या अच्छा, मतलब है जी? मैं समझ गई जी। बताएं जी। बात ऐसी है जी, बताएं कि मुझे ना आप थोड़े थोड़े पसंद आने लगे। थोड़े थोड़े? हाँ। तो चाहता हूँ कि इतनी अंगड़ाइयाँ मत लो। मैं चाहता हूँ। वैसे एक बात बताओ जी बताएं। आप पूरे दिन इतना काम करते हो, बहुत काम। अपने बारे में कुछ सोचा है? बहुत सोचा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं? बताऊं क्या सोचा? जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं ना, तो मेरे दिल में ना तीर सा लग जाता है। अरे लोगों को करने दो बुराई। और सुनो, करता कौन है ये नहीं पूछोगे? कौन? चलो छोड़ो। नहीं मुझे बताओ। अरे नहीं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे सारी बातों को छोड़ो, मैं एक बात पूछती हूँ। हाँ पूछो। मान लो जैसे कि आपकी शादी हो जाए। अरे कहाँ हुई है? अरे सुन तो लो पहले। अच्छा। मान लो शादी हो जाए। मान लो। हाँ ठीक है।
और आपकी वाइफ को कोई छेड़े तो कैसा लगेगा? छेड़े? हाँ। डंडे पे तेल लगा के डंडा घुसेड़ दूंगा मुंह में। हाँ? मेरा मतलब डंडे पे लूंगा उसमें। अच्छा अच्छा। वैसे शादी होगी ना? है? शादी होगी ना चलो वैसे? जैसे कि मान लो मैंने ही शादी कर ली आपसे। शादी? हाँ। अबे क्या कह रही हो? हाँ? अरे मैं मर रहा हूँ। अरे ओए पहले मेरी बात तो सुन लो। दोपहर को क्यों मर रहे हो? मरना है तो सुबह को मरना है। सुनो मेरी बात सुनो पहले। बोलो। मान लो जैसे कि मैंने आपसे शादी कर ली। हाँ। मैं आपकी वाइफ हो गई। हाँ। वाइफ हो गई ना? हाँ। तो मुझे कोई क्या बोला? रास्ते में छेड़ पत्नी हो गई। पत्नी बोलो ना, अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा अंग्रेजी नहीं आती। अब मुझे कोई रास्ते में छेड़ रहा है। हाँ। जैसे कि कौन? आप कौन छेड़ेगा? आपका ही कोई साथी गांव का। क्या छेड़ा? अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठा करके भी देखा ना तो ये डंडा इतने पेलूंगा उसके पिछवाड़े पे, इतने पेलूंगा बुरी तरीके से, इतना पेलूंगा कि लोग बाग देख के ये बोलेंगे कि ये तुम्हारी है या बंदर की। क्या पिछवाड़ा? उसको पूछेंगे। अच्छा, उसको खुद दर्द होगा, अफसोस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। सच बता रहा हूँ। बस अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। सुनो साफ सुनाओ। जैसे कि मान लो जैसे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मान लो क्या? तुमने बस बोल दिया तो। और मुझे छेड़ा है। किसने छेड़ा? कहाँ छेड़ा? क्या छेड़ा? समझो तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम इम्तिहान में पास हो गए। कैसा? यानी कि परीक्षा है तुम्हारी। ठीक है। अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो मैं तो तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तो परीक्षा लो ना पर जल्दी से। ठीक है। अब पता है पूछोगे नहीं किसने छेड़ा? किसने छेड़ा? वही गोपी गांव का। गोपी? तरीके से छेड़ा मुझे कि मन तो ऐसा कर रहा था किसी नादी नल्ले में कूद के मर जाऊं। कहाँ छेड़ा? है? कहाँ छेड़ा? किधर छेड़ा? अरे तुम्हारी बीवी हूँ समझो, छेड़ ही दिया उसने मुझे। अच्छा छेड़ ही दिया? और क्या? उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें छेड़ दे। गोपी तुम जाओ घर पे, तुम जाओ घर पे। ठीक है। तुम देख लेना शाम को उसका जो पिछवाड़ा वो लाल मिलेगा। ठीक है। जाओ। अपना ध्यान रखना। मैं तो ध्यान रख रहा हूँ, बस तुम्हारे ऊपर कोई नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ इसका मतलब मेरे सपनों का सन्नी देओल मिल गया। बस अब तो उखाड़ के फेंक दूंगा लट्ठा। क्या उखाड़ के? अरे तुम जाओ। ठीक है। उसका पिछवाड़ा देखना रात को शाम को। गोपी गोपी गोपी। बेटा सुखी तू? सखी के बच्चे, ये बता तूने मेरी पत्नी को क्यों छेड़ा? बता मुझे। पत्नी? क्या चरस से रोटी खा के आया क्या? पागल है क्या? तेरी शादी कब हुई? जब शादी? शादी तो हो गई हमारी। कब? अरे हो गई तो हो गई कि कब? मुझे तारीख बता, तारीख। है? कल परसों तो मैंने तुझे क्या कहती है खेतों के पीछे डंडा चलाते हुए देखा। अरे मेरा कहने का मतलब है कुछ कर रहा था ना डंडे से वहाँ। डंडे से? मेरा मतलब वो बचिया और पड्डा पड़िया थी, उनको हाँक रहा था मैं। तो बेटा उन्हीं को हाँक। तेरी शादी कब हो गई? देख शादी हो गई मेरी। कैसे? और तू देख ज्यादा मत बोले। कौन सी वो मनुष्य घड़ी थी ऐसी? क्या? मेरा मतलब कौन सी वो शुभ घड़ी थी ऐसी? अबे मुझे ऐसा लगता है तूने शायद सपने में देख लिया। नहीं कोई बात नहीं, रात की बात नहीं निकल। अरे नहीं तूने छेड़ा मेरी पत्नी गंगा को। गंगा को? और क्या? गंगा तेरा पानी अमृत नाले में कैसे जाए? मेरा नाले में क्यों नहीं जाएगा? नहीं नाले में क्यों जाएगा पानी? है? अरे गंगा मेरी पत्नी है, मेरी दिलरुबा, मेरी दिल जिगर, मेरी महबूबा। अबे 32 साल के अधेड़ आदमी है, मुझे ये बता वो कुंवारी कली है ना, वो नाजुक कली, और तू बबूल की डली। क्या मतलब? बबूल की डली पे कांटे होते हैं, नाजुक कली पे कांटे नहीं होते ना। कांटे वाली चीज को इंसान पसंद करता है बेटा। ऐसी जगह चुभेंगे ना कि परेशान हो जाएगा। और सुन गंगा के लिए तू आया क्यों भाई? गंगा तेरी पत्नी किस रिश्ते से हुई? गंगा ने मुझे ये बताया कि गोपी ने मुझको छेड़ा है और तूने उसको छेड़ा नहीं, मैंने तो उसको क्या कहते पकड़ा भी। अब मैंने तो उससे शादी की बात भी की, मैंने तो उससे मोहब्बत की बात भी की, और मैंने तो उसकी मोहब्बत में इतना खंजर चला लिया अपने जिगर पे कि मैंने तो अपने भैंस का नाम भी गंगा रख दिया। चल दिखाइए, चल अंदर दिखाओ। अरे तू हाथ तो चल मैं देखूंगा। चल चल। ये पकड़ अपना डंडा, तेरा तो पिछवाड़ा लाल हो गया। और सुन आगे से
दोबारा गंगा को देखने की इच्छा हो ना तो आ जाना। मुझे तो पूरा गंगा दिखाई दिया इसने। कुछ शुभ सूचना दे दूं मैं। गंगा गंगा। अरे आ गए? हाँ मैं आ गया। लेकिन ऐसे क्यों खड़े हो? नहीं नहीं, वो थोड़ा बताया है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने? नहीं, मेरा मतलब बहुत मारा है मैंने उसे। किसको? गोपी को। अच्छा अच्छा, मारा क्यों? मारा? मैंने अरे, मारने के लिए थोड़ी नहीं बोला। अरे मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई देखे भी। ओह बस मैंने उसकी खाल उतार दी और पिछवाड़ा कर दिया लाल मैंने उसका। अच्छा हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो रहा हो। वो तो होता ही है ना। अब देखो एक बात तो मैंने कहावत सुनी है कि जब किसी को मारने जाएंगे तो थोड़ी तो पिटाई अपनी भी हो जाती है ना। हाँ, तो उसने भी मेरा कुछ लाल कर दिया। लेकिन मुझे क्यों दिखा रहे हो? नहीं मेरा मतलब जाओ जाके दवाई करा लो। तो अब तो तू शादी करेगी ना मुझसे गंगा? अरे अभी तो और परीक्षाएं बाकी हैं। हाँ और अभी भी परीक्षा? अरे अभी तो बहुत सीढ़ी भाई, अभी ये पहली सीढ़ी थी। पहली सीढ़ी थी तो दूसरी सीढ़ी पे क्या होगा? पहली सीढ़ी पे पिछवाड़ा लाल हो गया, दूसरी सीढ़ी पे अगवाड़ा लाल होगा। लेकिन तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों लाल होगा? थोड़ा बहुत ही मारा होगा उसने। तुम्हारा पिछवाड़ा तुमने किया होगा ना उसका पिछवाड़ा लाल। भाई आप तो बिल्कुल सनी देओल वाली बॉडी लेके गए थे ना। बीती तो मुझ पे है ना गंगा, तू क्या जानती है? कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं बस सीधे खड़े हो जाओ ना। सीधा नहीं हो सकता, अब सीधा करवाऊंगा। क्या? मेरा मतलब जाके अपने आप को सीधा? हाँ सीधा। एक काम करो, लाओ मैं ही कर देती हूँ। नहीं तू मत कर। एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए इतनी लड़ाई करी, इतना पिछवाड़ा लाल करवाया, मतलब मेरे कहने का इतना मतलब पिछवाड़ा लाल करवाया? मेरे कहने का मतलब ये कि मतलब अपने आप में इतनी मार सहन करी आपने, तो मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि चलो मैं पिछवाड़े पे तेल लगा। अरे बिल्कुल मत लगा, तू मत लगा पिछवाड़े पे तेल। तू तो बस सिर्फ शादी की तैयारी कर। कब करें शादी? और लाल जोड़ा पहन और मैं तुझे भगा के ले जाऊंगा। भगा के? मेरा मतलब घोड़ी लेके आऊंगा। ऐसी हालत में? लेकिन तुम घोड़े पे कैसे बैठ पाओगे जब तक आपका पिछवाड़ा सही नहीं होगा? तो सही करवा दूंगा, अभी जा रहा हूँ वैद्य जी के पास। अच्छा अच्छा बस ठीक है, ठीक हो गए अच्छे से, है ना? मैं चलता हूँ गंगा, लेकिन वो अब आगे से तुझसे कुछ भी कहे ना तो तू मुझे बता दियो। अब तो नहीं छेड़ेगा वो मुझे? अब नहीं छेड़ेगा, अब नहीं छेड़ेगा। अगर आगे से वो छेड़े ना, अभी तो मैंने अपना पिछवाड़ा लाल कराया है? मेरा मतलब मैंने उसका पिछवाड़ा लाल किया है। मतलब पिछवाड़ा लाल कराया? हाँ मेरा मतलब पिछवाड़ा लाल किया उसका। और किससे नहीं छोड़ूंगा उसे, मतलब छोड़ूंगा उसे। छोड़ूंगा, चल रहा हूँ मैं। ठीक है। अच्छा किया मैंने इससे कह दिया, अब कभी आते जाते रास्ते में गोपी मुझे छेड़ेगा नहीं।